Hello students, in this lecture we will do some theorems on closure of a set. First theorem is a subset A is closed if and only if A closure is equal to A. अगर किसी सेट का क्लोजर उसके खुद के इक्वल हो तो वो सेट क्या होता है, क्लोज्ड. और अगर कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर है वो उस खुद के सेट के बराबर होता है. राइट, सो लेट अस कम टू प्रूव ऑफ दिस. सो लेट ए बी क्लोज्ड. ठीक है, अगर ए क्लोज्ड है इट विल कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स. सो ए डैश विल बी ए सबसेट ऑफ ए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट. कोई सेट क्लोज तब होता है जब उसके सारे लिमिट पॉइंट्स ए में ही उसी सेट में हों. इट मीन्स ए closure which is equal to A union A dash that is equal to A, right? So if A is closed, its closure will be equal to itself. Conversely, let A closure be equal to A. It means A union A dash that is equal to A because A closure is equal to A union A dash. हाँ जी, अब हमें पता है इफ A यूनियन B इज इक्वल टू द सेट A, इट मीन्स B विल बी ए सबसेट ऑफ A. ठीक है, दिस इज द एलिमेंट्री सेट थ्योरी, राइट? सो इफ A यूनियन A डैश इज इक्वल टू A, इट मीन्स A डैश विल बी ए सबसेट ऑफ A. सो इसका मतलब क्या हुआ, A इज कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, देयरफॉर A इज क्लोज्ड. ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स क्लोजर इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम. लेट एक्स डी बी अ metric space and let A and B be subsets of X. Then first part, A is a subset of A closure always. A is contained in B implies A closure is contained in B closure. Third part, A union B का closure is equal to A closure union B closure. Fourth part, A intersection B का closure is a subset of A closure intersection B closure. Fifth part is A closure का closure is equal to A closure. Sixth part is A complement closure is equal to A interior का closure. ठीक है, so this is the theorem which we will prove. So let us come to proof of this. हाँ जी, first part, A is a subset of A closure. This is very easy to see because what is A closure? A closure is A union A dash. तो A और A dash को मिला के A closure बना है. Then obviously A will be a subset of A closure. ठीक है, this is very obvious, right? हाँ जी, next part. Second part is let A be a subset of B. So we have to prove that A closure is a subset of B closure. To prove A closure is a subset of B closure, so we will take an element here and we will prove it is here. So let X be an element in A closure. It means every ball with center X and radius R intersection with A is non-empty. ठीक है, this is the definition of an element being in closure of a set, right? हाँ जी, अब अगर इस बॉल का A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो ऑब्वियसली बॉल विद सेंटर X रेडियस R इंटरसेक्शन विद B will also be non-empty for all are positive. Why? Because A is a subset of B. B तो A से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर इस बॉल का A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो B के साथ भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी. तो अगर ऐसा है तो ये जो X है ये कहाँ चला गया,
बी के क्लोजर में। सो हमने एलिमेंट लिया था ए के क्लोजर में और इसको प्रूव कर दिया कि वो बी के क्लोजर में है। दैट मीन्स ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ठीक है, we will try to prove this. Now we know that A is a subset of A union B and B is also a subset of A union B. So it means by part 2 A closure is contained in A union B का closure. Again by part 2 B closure will be a subset of A union B का closure, right? So अगर कोई सेट A भी C में हो, B भी C में हो, तो उनका यूनियन भी कहाँ होगा? C में। सो ये A क्लोजर A यूनियन B के क्लोजर में है, B क्लोजर भी A यूनियन B के क्लोजर में है। सो इट मीन्स देयर यूनियन विल ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ A यूनियन B का क्लोजर, राइट? हाँ जी। नाउ वी विल प्रूव, अब ये तो हो गया दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस, दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट। अगर हम इस सेट को इसमें कंटेंट दिखा दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सो वी विल शो दैट ए यूनियन बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, राइट? वी विल प्रूव दिस। अब ये भी एक सेट थियरी का है कि अगर आपने ये शो करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो या तो आप ये शो कर दो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या अगर आप ये शो कर देते हो कि बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो भी इससे प्रूव हो जाएगा कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, राइट? सो इट मीन्स to prove that A is a subset of B, we will prove that B complement is contained in A complement. तो हमने प्रूव करना है this set is a subset of this set. To prove this, we will prove A closure union B closure का complement is a subset of A union B का closure, right? Complement. Closure का complement. ठीक है? So let x be in left hand side. ठीक है, अगर ये यहाँ पे है तो x is not in A closure union B closure. अगर x यहाँ पे नहीं है, it means वो A closure में भी नहीं है, वो B closure में भी नहीं है. It means अगर x A closure में नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? A closure के कॉम्प्लीमेंट में, और कहाँ चला जाएगा? B closure के कॉम्प्लीमेंट में. तो अगर x A क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में भी है, B क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में भी है, इट मीन्स हाँ जी, नहीं, यहाँ से एक स्टेप और आएगा. इफ x इज नॉट इन ए क्लोजर, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट R positive such R1 positive such that ball with the center x radius R1 इंटरसेक्शन विद ए इज एम्प्टी. ठीक है, क्योंकि अगर एक्स ए क्लोजर में होता तो हर एक बॉल का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होता? नॉन एम्प्टी. क्योंकि अगर वो नहीं है तो देयर इज अ बॉल अराउंड एक्स whose intersection with A will be empty. Now X is not in B closure. That means there exists a ball, there exists R2 such that ball with center X radius R2 intersection with B is empty. ठीक है. Now you choose R to be minimum of R1 and R2. Right? So the new ball with the center X radius R. ये जो नई बॉल बनी, क्योंकि R मिनिमम ऑफ R1 और R2 है, तो ये जो बॉल है ये इसमें भी कंटेन्ड है, ये इसमें भी कंटेन्ड है. नाउ दिस बॉल इज कंटेन्ड इन दिस बॉल. अगर इस बॉल का ही ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इस छोटी बॉल का भी ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी. सिमिलरली बॉल विद द सेंटर एक्स रेडियस आर दैट इज कंटेन्ड इन बॉल विद द सेंटर एक्स रेडियस R2. तो अगर इस बॉल का ही बी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इस न्यू बॉल का भी इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा? एम्प्टी. अब हमारे पास तीन सेट हैं. C का इंटरसेक्शन A के साथ एम्प्टी है, C का इंटरसेक्शन B के साथ भी एम्प्टी है. इट मीन्स C का इंटरसेक्शन A यूनियन B के साथ भी क्या होगा? एम्प्टी. ठीक है, सो दिस इज C का इंटरसेक्शन A के साथ एम्प्टी है, C का इंटरसेक्शन B के साथ एम्प्टी है, तो C का दैट इज बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस R का इंटरसेक्शन A यूनियन B के साथ क्या होगा? एम्प्टी.
ठीक है. So there is a ball around X whose intersection with A union B is empty. It means X cannot be in A union B का क्लोजर, राइट. तो अगर ये क्लोजर में नहीं है तो ये कहाँ होगी, A यूनियन B क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में. तो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया था और उसको यहाँ प्रूव कर दिया. सो वी हैव प्रूव्ड दिस. In fact, we have proved this, right? So we have proved this set is contained in this set and this set is contained in this set. It means the two sets are same, right? Next, last part. Second last part, which is fourth part. A intersection B closure is contained in A closure intersection B closure. Intersection के केस में ये चीज वन वे ट्रू है. This set will be contained in this set, but ये जो set है ये हो सकता है इसमें contained ना हो. It is very easy to prove. We know A intersection B is contained in A. We know A intersection B is contained in B by set theory. So A intersection B का closure will be contained in A closure. A intersection B का closure will be contained in B closure. This is by part 2, right? It means A intersection B का closure अगर A closure में भी है B closure में भी है, so it will be contained in A closure intersection B closure, because we have C to be a subset of A, C to be a subset of B also, then C will be a subset of A intersection B as well, right? तो यही फैक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है. This proves part number 4. Next is, this proves part number 4. Next is part 5. A closure का closure is equal to A closure, right? हाँ जी, हमें पता है A closure is closed. ठीक है, पीछे हमने प्रूव किया था. किसी भी सेट का आप क्लोजर ले लो तो वो जो नया सेट बनता है वो हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है. अभी हमने इस थ्योरम को करने से पहले एक थ्योरम की है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर वो खुद होता है. तो क्योंकि ये सेट क्लोज्ड है तो इसका जो क्लोजर होगा दैट विल बी इक्वल टू इटसेल्फ. ओके, सो दिस प्रूव्स पार्ट नंबर 5. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 6. वी आर टू प्रूव A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू A इंटीरियर क्लोजर, राइट? So let X be in A complement का closure. X A complement के closure में कब होगा? If and only if X is if and only if ball with the center X radius R intersection with A complement is non-empty for every R positive. ठीक है, यही है डेफिनेशन किसी एलिमेंट के किसी के क्लोजर में जाने की, कि अगर उस एलिमेंट का अगर उसके एलिमेंट के अराउंड कोई भी बॉल लें तो उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ क्या हो, नॉन एम्प्टी, तो वो उसके क्लोजर में चला जाता है एलिमेंट, राइट? इट मीन्स दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बॉल विद द सेंटर एक्स रेडियस आर इज नॉट कंटेन्ड इन ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव. क्योंकि अगर है हमारे पास बी दो सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी होता है तो ए इज कंटेन्ड इन बी, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बी के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड होता है, राइट? नाउ इफ इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी देन ए विल नॉट बी कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट. तो अगर ये इसका इंटरसेक्शन इसके साथ नॉन एम्प्टी जा रहा है, इट मीन्स दिस बॉल इज नॉट कंटेन्ड इन its complement, that is A complement का complement, that is A. It means this is true if and only if Anji ball with the center X radius R is not contained in A for every R positive. It means X cannot be in A interior. क्योंकि अगर कोई भी बॉल X के अराउंड A में नहीं जा रही तो X A के इंटीरियर में नहीं हो सकता. दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ X इज इन A इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट में. सो कोई भी सेट यहाँ पे कब है, जब वो यहाँ पे है, और यहाँ पे कब है, जब वो यहाँ पे है. इट मीन्स द टू सेट्स आर सेम, राइट? सो दिस प्रूव्स पार्ट नंबर 6. ओके, थैंक यू.